हेलो। अब हम स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब अगर जैसा कि इस इलस्ट्रेशन में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है और हमें बोला गया है कि इससे हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों बना देते हैं। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट विद द फैक्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग मुझे रिसीवेबल था। तो रिसीवेबल क्या होता है, मेरे लिए एसेट होता है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, 600 रुपये। ठीक है, तो मैंने ये क्या किया, ओपनिंग बैलेंस शीट में ये 600 रुपये एसेट रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, सिमिलर नोट पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये 750 रुपये एज एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये एसेट साइड है और एसेट साइड में मुझे सब्सक्रिप्शन ड्यू मेरा रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये मैंने सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप, फिर इसी इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो कि पैसा मुझे एडवांस में रिसीव हो गया है, तो ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि ये बाद वाले अगले वाले सालों में मेरी ये इनकम बनेगी, तो मतलब फॉर द टाइम इन तो ये लाइबिलिटी है, मुझे एडवांस में पैसा रिसीव हुआ है। तो ये मैंने क्या किया, लाइबिलिटी साइड में 450 और 270 रुपये पोस्ट कर दिए। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने लाइबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरी लाइबिलिटी है, तो मैंने ये पोस्ट कर दिया है इसी हिसाब से। ठीक है, अब अपन चलते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग भी क्या है, लाइबिलिटी है। तो ये जो ओपनिंग में कितनी थी, 400 रुपये थी, अब क्लोजिंग में ये 450 रुपये हो गई है। तो ओपनिंग में ये 400, क्लोजिंग में ये 450 हो गई है, और ये ओपनिंग में 400 रुपये थी। ठीक है, अब इसी तरीके से अपन अपन चलते हैं। अब फिर बोला है जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹60। अब इस लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये कहना चाह रहा है कि इसमें 500 जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹60, है ना, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेकिन आप समझिए कि अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 500 रुपये आ रहा है, तो वो तो फिर 440 ही आना चाहिए था, क्योंकि 60 रुपये तो क्या है, प्रीपेड है जिसमें से, क्योंकि लैंग्वेज ये आ रही है कि लैंग्वेज में ये कहना चाह रहे हैं कि जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹60। तो मतलब ये प्रीपेड एक्सपेंडिचर जो है जनरल इंश्योरेंस का, इसमें 500 रुपये में 60 रुपये प्रीपेड है। तो अब इसके लिए तो हमें ऑटोमेटिक एंट्री क्या डालनी चाहिए, मैंने बोला प्रीपेड एक्सपेंस मेरा एसेट होता है, तो मुझे डेबिट मारना चाहिए टू। अब मुझे एक्सपेंडिचर को कम करना है, क्योंकि एक्सपेंडिचर इतना है ही नहीं मेरे पास। ठीक है, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंडिचर है ही नहीं। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हम ये वाली एजम्पशन नहीं ले सकते। ये इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जो हमें अकाउंट दे रखा है वो हमें दे रखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अब यहाँ हम ये मानते हैं कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर करेक्टली बना हुआ है, मतलब 500 रुपये एक्चुअल में खर्चा है। ठीक है, तो अब 500 रुपये एक्चुअल में खर्चा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रीपेड एक्सपेंडिचर है, ये मतलब ये 500 में इंक्लूडेड नहीं है। ये 500 में इंक्लूडेड नहीं है, ये हम इसलिए अजम्पशन दे ले रहे हैं क्योंकि जो हमें अकाउंट दे रखा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है। मतलब दिस इज ओनली माई एक्सपेंस, मतलब 500 प्लस 60, मतलब टोटल पेमेंट जो हुई होगी ना वो 500 प्लस 60 प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब प्रीपेड एक्सपेंडिचर की जो एंट्री हुई होगी वो ये हुई होगी, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंड अकाउंट डेबिट ₹60 टू कैश अकाउंट, मतलब 500 प्लस 60 रुपये मेरी टोटल आउटफ्लो हुआ होगा। अल्टरनेटिवली जो अजम्पशन आनी चाहिए थी, अगर लैंग्वेज पढ़ दी अगर हम देखें, तो होना क्या चाहिए था, 500 रुपये टोटल आउटफ्लो मानना चाहिए था, और 500 में से 60 रुपये खर्चा माइनस कर देना चाहिए था, मतलब 400 रुपये 440 रुपये ये फिगर होती, और मेरा जो प्रॉफिट होता वो बढ़ जाता, वो जो सरप्लस है वो 660 हो जाता, क्योंकि अब क्या होता है, वो खर्चा कम हो जाता मेरा, और ये प्रीपेड एसेट मेरा बैलेंस शीट में आ जाता। लेकिन हमें ये वाली अजम्पशन नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि ये जो हमें दे रखा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा है, और हम ये मानते हैं कि जो इंस्टीट्यूट ने दिया है वो एकदम सही अकाउंट बना के दिया है, और उनकी से लैंग्वेज में प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो 500 प्लस 60, मतलब 60 वाले की क्या एंट्री होगी, प्रीपेड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, वो अभी हम और आगे समझ लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको, तो अब अपन ने क्या किया, बैलेंस शीट में ये प्रीपेड एक्सपेंस बुक कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस 60 रुपये से बुक कर दिया। पिछले सालों में कुछ भी नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा हमें। ठीक है, अब हम चलते हैं फिर ऑडिट फॉर द 2016, ऑडिट फी फॉर द 2016 इज येट अनपेड। जो ये ऑडिट फीस है ना, ये वाली 2016 की, ये भी पे नहीं हुई है, तो मतलब 250 रुपये आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग 2016 ऑडिट फी फॉर 2015 वॉज पेड अमाउंटिंग टू ₹200। मतलब अब ऑडिट फीस का अगर मैं देखूँ, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस मेरी लाइबिलिटी है, तो ये क्या हुआ, मतलब पिछले साल मेरे पास 200 रुपये लाइबिलिटी थी, इस बार मेरे पास 250 रुपये लाइबिलिटी है। ठीक है, ये मैंने एज इट इज जो क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन दी मैंने उसे पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपन, क्लब ओन्ड अ फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड एट ₹10,000, मतलब फ्री होल्ड लीज, फ्री होल्ड लीज क्या मेरा एसेट है, तो मैंने इसे एसेट साइड में पोस्ट कर दिया एज ए ₹10,000।
है ना। और आपको पता है लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, तो ये मैंने मान लिया कि जो ये 300 रुपये जो डेप्रिशिएशन है, वो 300 रुपये जो डेप्रिशिएशन जो यहाँ पे आ रहा है वो इस फ्री होल्ड लैंड या नहीं है, फ्री होल्ड ग्राउंड है ना, तो ग्राउंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होता, तो हमने ये मान लिया है। ठीक है, अब हमें इक्विपमेंट जो दे रखा है वो 2600 रुपये का दे रखा है, अगर ओपनिंग इक्विपमेंट जो बैलेंस दे रखा है, और क्लोजिंग हमें बोला है कि 2700 रुपये का है। ठीक है, तो अब देखो 2600 रुपये हमें प्रीवियस ईयर में दे रखा है, एसेट होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी मेरा, तो मैंने उसी तरीके से पोस्ट कर दिया है। ठीक है, अब मेरे को ये दे रखा है द क्लब हैज़ रेज्ड अ बैंक लोन ऑफ ₹2000 इन द प्रीवियस ईयर 2015। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आ रहा होगा ये ₹2000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ रहा होगा, क्योंकि पिछले साल ही रेज हो चुका था, मतलब पिछले बैलेंस शीट के एंड पे भी था और इस बैलेंस शीट के एंड भी है, क्योंकि ये अभी तक दिस वॉज आउटस्टैंडिंग, अगर आप पढ़ते हो यहाँ पे दिस वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2016, तो इसका मतलब ये क्या आज भी आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल भी आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, और इसी सिमिलर नोट पे तो हमने क्या किया, लोन को हमने पोस्ट कर दिया 2000 लाइबिलिटी, ये हमने पोस्ट कर दिया। और हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है कैश इन हैंड ऑन इन दिसंबर 2016, कैश इन हैंड अमाउंटेड टू ₹1600, मतलब ये हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो हमने क्या किया, इसे पोस्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैश अकाउंट बनाना है, मतलब कैश अकाउंट मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, अब आप क्या कीजिए, जितने भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो इनकम है उसे आप क्या करिए, रिसिप्ट साइड में डाल दीजिए, और जितना भी एक्सपेंडिचर है उसे आप पेमेंट साइड में डाल दीजिए। ठीक है, तो अब होता क्या है, मतलब जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, जितनी भी इनकम है उसे हम क्या करेंगे, रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट साइड मतलब रिसिप्ट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, मतलब रिसिप्ट रिसिप्ट जब होगी तो वो कैश अकाउंट डेबिट होगा, मतलब ये जितनी भी इनकम है ना, मैंने क्या किया, सारी इनकम को यहाँ से यहाँ पोस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, अल्टीमेटली ये वाली जो इनकम है ये हमने सारी पोस्ट कर दी यहाँ पे, ये वाली इनकम हम सारी ले आए यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये हमने सारी पोस्ट कर दी यहाँ पे। ठीक है, अल्टीमेटली हुआ क्या, मतलब जितनी भी इनकम एक्सपेंडिचर है ना, तो हमने क्या किया, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे, हमने क्या किया, सबसे पहले इस अमाउंट को एज इट इज़ ये उठाया और रिसिप्ट साइड में डाल दिया, जैसा कि अगर अपन नया नया एक कैश अकाउंट बनाना चाहे तो बना सकते हैं, तो मैंने इसे रिसिप्ट साइड में डाल दिया, है ना, ये मैंने सारी रिसिप्ट साइड में डाल दी एंट्रीज। ठीक है, सिमिलर नोट पे मैंने क्या किया, जनरल एक्सपेंसेस जो भी थे ये एक्सपेंसेस मैंने क्रेडिट साइड में डाल दी, इसमें से बस मुझे सरप्लस नहीं डालना, अभी इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये रिसिप्ट है सारी और ये मेरी सारी पेमेंट है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस मेरी पेमेंट है, तो ये मेरा कैश अकाउंट बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कंट्रोल F बाय को मैंने टू के साथ रिप्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अब मेरा, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मेरा कैश अकाउंट, अगर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा हूँ तो ये मेरा सबसे फर्स्ट मैंने ये स्टेप किया। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, जो भी था वो उसे मैंने यहाँ से, मतलब जो इनकम थी उसे मैंने रिसिप्ट साइड में पोस्ट कर दिया, जो एक्सपेंडिचर था उसे मैंने पेमेंट साइड में पोस्ट कर दिया। ठीक है, सबसे मेरी फर्स्ट स्टेप ये हुई। ठीक है, अब मैंने फिर इसके बाद क्या किया, इसमें से मैंने सरप्लस नहीं पोस्ट किया, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये सरप्लस मेरा डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा, मतलब ये कैश अकाउंट में नहीं आएगा, ये मेरा इसका क्या होगा, ये जो बैलेंस बचा है ना ये सीधा बैलेंस शीट में चल जाएगा। जब हम लास्ट में आएंगे ना तो मैं आपको समझा दूंगा इसका मैंने इफेक्ट क्यों नहीं लिया, मतलब कैश अकाउंट जब बना रहा हूँ मैं तो मैंने इसका इफेक्ट क्यों नहीं लिया, मतलब ये 600 रुपये क्या होगा, एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका वहाँ पे। ठीक है, अब आप चलिए फिर आप आइए, अब आपने क्लोजिंग बैलेंस लिख दीजिए यहाँ पे, जैसे कैश अकाउंट और जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस है ना वो आप यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पे ये भी पोस्ट कर दिया, तो अब क्या होता है, जो हमें बैलेंस शीट में दे रखा है 1600 रुपये, अब हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं पता, तो ओपनिंग बैलेंस अभी हम फॉर द टाइम बीइंग रहने देते हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस अभी हम रहने देते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं, अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में हर एक आइटम का डिफरेंस ढूंढना है और उसे एनालाइज करना है। अब हम आ जाते हैं अपनी बैलेंस शीट के ऊपर। अब अगर अपन देखें बैलेंस शीट में, अब जैसे आप सबसे पहले इस लाइन आइटम को देखिए, सब्सक्रिप्शन ड्यू में क्या होता है, 600 से 750 हो जाता है मेरा, मतलब पिछले साल 600 रुपये एसेट था, अब 750 रुपये एसेट हो जाता है। जब मेरा एसेट बढ़ता है तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब मेरा एसेट बढ़ता है तो क्या मेरा कैश आउटफ्लो होता है या फिर इनफ्लो होता है, आपके पास आराम से सोच के जवाब दीजिएगा। अगर मेरा एसेट बढ़ता है तो मेरा क्या, पिछले साल से अगर एसेट बढ़ता है तो क्या वो मेरा कैश इनफ्लो होता है या फिर आउटफ्लो होता है। अब इसका मैं आपको आंसर देने के लिए सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो मशीनरी थी वो 100 रुपये की थी, अब मैंने 100 रुपये की और मशीनरी परचेज करी तो 200 रुपये मेरा अब एसेट हो चुका है। तो इसका मतलब जब भी एसेट बढ़ता है तो मेरा
मेरा कैश आउटफ्लो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 600 से 750 हुआ तो 150 रुपये मेरा आउटफ्लो है। तो मतलब जब मेरा ये जो P&L अकाउंट है, अगर मुझे इसमें से 150 रुपये माइनस करना है, इसका मतलब क्योंकि आउटफ्लो, अभी मैं इसके और समराइज भी समझाऊंगा आपको, 2 मिनट आप वेट कीजिए, ठीक है। अब ऐसे ही आप यहाँ पे आइए और अब आप एनालाइज कीजिए, जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है ये भी सेम ही अकाउंट है, अब इसमें भी कैश आया होगा। अगर मैंने बोला लाइबिलिटी मेरी कम होती है, 450 से 270 हुई है, अब मैंने बोला सबसे पहले जब एसेट बढ़ता है तो कैश आउटफ्लो होता है। सिमिलरली अगर लाइबिलिटी बढ़ती है ना तो कैश इनफ्लो होता है। अब ये कैसे होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। मान लो लेट सपोज मुझे 100 रुपये नमन को देने थे, ठीक है, तो 100 रुपये देने थे, अब मुझे 200 रुपये देने हैं ईयर एंड पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने मुझे 100 रुपये और दिए। तो इसका मतलब क्या होता है, हमेशा इनफ्लो होता है। जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो इनफ्लो होता है, और जब एसेट बढ़ता है तो आउटफ्लो होता है। अब सिमिलर नोट में जब लाइबिलिटी कम होती है तो इसका मतलब आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है मतलब पैसा जाता है, ठीक है। और जब सिमिलर नोट पे अगर मैं एसेट कम होता है, एसेट कम होता है तो मतलब पैसा आता है, ठीक है। ये आपका बेसिक फ्रेमवर्क होना चाहिए जो माइंड में आपके बैठ जाना चाहिए। तो अब मेरी लाइबिलिटी कम हुई है, तो लाइबिलिटी कम होने का क्या मतलब है, पैसा गया है, तो पैसा जाने का मतलब क्या है, पैसा गया है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पैसा आउटफ्लो हुआ है ना, तो पैसा मेरा आउटफ्लो हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है पैसा मेरा आउटफ्लो हुआ है, तो 180 रुपये मैंने और माइनस कर दिया, जो कि ये डिफरेंस था। समझ पा रहे हो आप, जैसे मैंने क्या किया। अब अगर आपको ये सिंपल शब्दों में समझना बहुत ही आसान तरीके से, तो वो भी मैं आपको समझा सकता हूँ इसका। जैसे अब जैसे हमने एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रखा है, ठीक है। इसमें आप देखिए सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस डाला 600 रुपये। वो कहाँ से आ रहा है 600 रुपये, ये आ रहा है 600 रुपये, ठीक है। ये वाला जो बैलेंस आ रहा है ना 600 रुपये, ये आया, ठीक है। इसी तरीके से अब मैंने बोला सबसे पहले सब्सक्रिप्शन ड्यू, तो वो एसेट था, तो एसेट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, तो मैंने 600 रुपये से डेबिट मारा सबसे पहले, ठीक है। अब ऐसे ही एडवांस में जो आ रहा था वो क्रेडिट बैलेंस था, तो ये मैंने ये रहा 450 रुपये, ये यहाँ से आ रहा है, ये जो 450 है ये आ रहा है, ये वाली फिगर, ठीक है। तो ये 450 रुपये ये आ गया। अब मैंने इसी तरीके से क्या किया, सिमिलर नोट पे क्लोजिंग बैलेंस 270 रुपये और 750 रुपये, मतलब अगर एसेट है तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा अगर एसेट है, और लाइबिलिटी है तो हमेशा क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस। तो मैंने क्या किया, अब जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, एसेट ये जो 600 रुपये है तो इसका क्लोजिंग बैलेंस मैंने यहाँ पे 750 डाल दिया, और यहाँ पे अगर लाइबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस था वो हमेशा क्रेडिट में होगा, तो अब क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो 270 रुपये आ गया, ठीक है। अब आप समझिए मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो अकाउंट है उसे डेबिट में मारा, मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब मैं बना रहा हूँ तो ये एसेट अकाउंट है ना, एसेट अकाउंट है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या, लाइबिलिटी अकाउंट, तो इसे मैंने डेबिट मतलब सबसे पहले डेबिट में डाला, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस मैंने क्रेडिट में लिख दिया। मतलब क्या हुआ अल्टीमेटली, मतलब डेबिट में क्या आता है, डेबिट में मेरा एसेट है, क्रेडिट में मेरी लाइबिलिटीज़ है। इतना आप सिंपल स्ट्रक्चर समझिए माइंड में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिंपली ये चीज़ें पोस्ट करी, और फिर मैंने क्या किया, अब मैंने बोला जब सब्सक्रिप्शन को जब मैं इनकम बुक करता हूँ तो मैं एंट्री क्या डालूंगा, सब्सक्रिप्शन एसेट अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब यही होती है अल्टीमेटली। अब आप जाइए अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको, तो इसमें एंट्री क्या हुई, अगर देख पा रहे होंगे आप 7500 रुपये से, मतलब एंट्री हुई सब्सक्रिप्शन, इनकम को क्रेडिट मारा मैंने। अगर आप ये देख पा रहे हो ये वाली साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड है, ये वाली साइड क्रेडिट साइड है, तो इसे मैंने क्रेडिट मारा, और डेबिट किससे मारा था, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को। तो मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, मतलब ये बाय वाला यहाँ पे आके टू बन जाएगा, मतलब समझ पा रहे हो, वो क्रेडिट में है, यहाँ पे डेबिट में पोस्ट होगा ये वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर आप ये देख पा रहे हो 7500 रुपये, तो अब अगर आप इससे बैलेंसिंग फिगर निकाल दो तो 7170 रुपये बन जाती है। तो इसका मतलब नेट जो कैश में इम्पैक्ट है वो 7170, वो हमने फर्स्ट स्टेप में भी वैसे ही निकाला था। इसका मतलब ये होता है जब कैश बढ़ता है तो कैश आउटफ्लो होता है, कैश मतलब अगर एसेट बढ़ता है तो कैश आउटफ्लो होता है, और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो कैश इनफ्लो होता है, ठीक है। ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर माइंड में रखना है, ठीक है। अब हम सिमिलर नोट पे चलते हैं। अब हमने सब्सक्रिप्शन एडजस्ट कर दिया, अब इस तरफ इनमें हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी जो क्लोजिंग एडजस्टमेंट होगी, तो ये एज इट इज़ मतलब रिसिप्ट है हमारी, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें सैलरी में दे रखा है कि हमारे पास जो बैलेंस शीट में जो हमें दे रखा है ना सैलरी में, ये हमें दे रखा है लाइबिलिटी 400 से 450 हुई। इसका मतलब क्या हुआ, लाइबिलिटी 400 से 450 हुई, इसका मतलब क्या हुआ, इनफ्लो हुआ, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ना मतलब इनफ्लो, ठीक है। तो अब मैंने लाइबिलिटी को मतलब ये क्या हुआ, इनफ्लो हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप समझिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, पैसा आया है, ठीक है, पैसा आया है, तो पैसा आने का मतलब पेमेंट में से अमाउंट कम होगा, ठीक है, प्लस नहीं होगा। ये जैसे अगर मैं जैसे इसमें क्या होता है, सब्सक्रिप्शन में क्या था, ये रिसिप्ट था, ठीक है। अब रिसिप्ट था, रिसिप्ट में से मैंने बोला ये जो साइड थी ना ये रिसिप्ट साइड है, ठीक है।
रिसिप्ट मैं आपको समझाता हूँ एक बार और डिटेल में समझाता हूँ थोड़ा। तो अब जब सब्सक्रिप्शन में से जब मैंने 150 माइनस किया था और 180 माइनस किया था, इसका क्या लॉजिक था? 150 क्या था? एसेट बढ़ा था। एसेट बढ़ा था मतलब क्या हुआ? मेरा आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। एसेट बढ़ना मतलब आउटफ्लो, और लाइबिलिटी घटना मतलब आउटफ्लो। तो अब मैंने बोला रिसिप्ट में से अगर आउटफ्लो होता है तो रिसिप्ट में से तो आउटफ्लो माइनस करना पड़ेगा ना। अब आप सिमिलरली क्या करो, पेमेंट है। अब पेमेंट जब होगी ना, तो पेमेंट में अगर आपको मान लो इनफ्लो है तो पेमेंट में इनफ्लो माइनस होगा, ठीक है। पेमेंट में से अगर पैसा आया है तो वो माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये जो है 50 रुपये ये माइनस हुआ। अब अगर आपको इसे और सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर में समझना है तो वो भी मैं समझा सकता हूँ। तो आप आइए, आप आउटस्टैंडिंग सैलरी ना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब लाइबिलिटी, तो इसका ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग में मैंने 400 रुपये डाल दिया, ठीक है। अब क्लोजिंग में कितना आपके पास, ये 450 रुपये। तो अब मैंने बोला खर्चा कितना पोस्ट किया आपने, ये P&L अकाउंट से आया आपके 4750 रुपये। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो सैलरी में कितना, 4750 रुपये, ठीक है। अब मैंने ये जब ये डाला तो मेरा जो कैश आउटफ्लो हुआ, तो कैश आउटफ्लो 4700 रुपये हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फिगर वही है जो अभी हमने निकाली। अब जनरल एक्सपेंडिचर में तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि ये सही है हमारे हिसाब, मतलब 500 था 500 ही है, ठीक है, मतलब इतना ही आउटफ्लो हुआ होगा। लेकिन अब आप एक चीज़ माइंड में रखो कि इसमें से हमें क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट बोली थी कि 60 रुपये का हमने प्रीपेड एक्सपेंडिचर भी दिया है। तो मतलब 60 रुपये अगर एसेट बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा आउटफ्लो हुआ है। मैंने क्या बोला था, अगर प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ा मेरा तो इसका मतलब क्या है, आउटफ्लो हुआ है। तो मुझे 60 रुपये मतलब मेरी पेमेंट में प्लस हो जाएगा, ये वाली साइड पेमेंट है तो पेमेंट में वो अमाउंट प्लस हो जाएगा। तो ये 60 रुपये जो ये आ रहा है ये प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। अब ऐसे ही आप सिमिलरली ऑडिट फीस है। अब ऑडिट फीस क्या हुआ है, ऑडिट फीस में अगर आप देखो तो ये 50 रुपये से ऑडिट फीस क्या हुई है, लाइबिलिटी बढ़ी है। लाइबिलिटी बढ़ना मतलब इनफ्लो है, तो इनफ्लो हमेशा आउटफ्लो में से माइनस होगा, मतलब पेमेंट में से ये माइनस कर देना। ये पेमेंट साइड है तो इसमें से ये आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। अब आप ये करो, माइनस कर दो, ठीक है। अब अगर आप इसे भी समझना चाहते हो और डिटेल में तो आप आ जाइए यहाँ पे। प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि मतलब जैसे मान लो ओपनिंग में ये 0 था और क्लोजिंग में बोलते हैं अपन को 60 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ है, कैश में पेमेंट हुई है 60 रुपये की, तो ये कैश में जो पेमेंट हुई है तो वो मैंने आउटफ्लो में ऐड कर दिया, मतलब 500 प्लस 60 रुपये, ठीक है। अब ऐसे ही आप ऑडिट फीस में आइए। ऑडिट फीस में आपका जो क्लोजिंग बैलेंस था वो क्या था, लाइबिलिटी थी। तो लाइबिलिटी में आपके पास जो ओपनिंग लाइबिलिटी थी वो 200 रुपये थी, और जो क्लोजिंग लाइबिलिटी बन रही है आपके पास 250 रुपये बन रही है, और जो आपने P&L में डेबिट मारा है वो 250 मारा है। ये आप कहाँ पे देख सकते हो, ये आप आओ, जब आपने ये ऑडिट फीस का खर्चा देखा तो आपने ये देखा कि यार ये यहाँ पे पोस्ट हुआ है, मतलब इसका सेकंड इफेक्ट कहा गया है। मतलब ये जब ऑडिट फीस का आपने जब अकाउंट बनाया तो ये हुआ, तो अब आपने अल्टीमेटली कैश में पेमेंट कितनी करी है, 200 रुपये, बस सिंपल, ठीक है। अब आप आ जाइए यहाँ पे। अब मेरा सेक्रेटेरियल ऑनरेरियम ये एक्चुअल में पे हुआ, स्टेशनरी भी एक्चुअल में पे हुआ, एनुअल डिनर भी एक्चुअल में पे हुआ, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस भी एक्चुअल में। अब डेप्रिसिएशन, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अपन को समझना है। डेप्रिसिएशन अब अगर आप देख सकते हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो कि 2600 रुपये का था पिछले साल, उसमें से 300 रुपये तो माइनस हो गए, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन लग गया, तो मतलब 2300 रुपये बचा। और अब आज की डेट में 2700 रुपये है, मतलब हमने 400 रुपये का एसेट परचेज किया है। अब ये हमें कैसे, मतलब नेट मूवमेंट कितनी आई, 100 रुपये की आई। अब जब एसेट बढ़ता है तो मैंने क्या बोला, आउटफ्लो होता है। मैंने जब बोला एसेट बढ़ता है तो आउटफ्लो होता है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, सिंपल, जब पेमेंट है तो पेमेंट में ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि आउटफ्लो बढ़ा तो मतलब पेमेंट में ये आपको प्लस करना है ना। तो ये मैंने प्लस कर दिया। तो अगर आप इससे अगर आप बनाना चाहो तो आपका ओपनिंग बैलेंस एकदम सही बन जाएगा। अगर आप देख सकते हो जैसे 1390 आ गया तो अपना ये करेक्ट आया, लेकिन अभी अपन डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट और थोड़ा लंबे से, इसे डेप्रिसिएशन नहीं लिखना चाहिए हमें, टू परचेज ऑफ एसेट लिखना चाहिए। अभी हम थोड़ा और इस वाले कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। वो क्या है, जैसे कि अपन देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास वो 2600 रुपये था, ठीक है। और जो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हुआ खर्चा वो 300 रुपये था, तो वो मैंने एसेट में से माइनस कर दिया, तब भी लेकिन मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस 2700 रुपये बच रहा है, तो इसका मतलब मैंने 400 रुपये का एसेट परचेज किया है। ऐसे इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, P&L में 300 रुपये आ रहा है और मैंने बोला एसेट मेरा 100 से बढ़ा, एसेट बढ़ना मतलब आउटफ्लो, ठीक है। तो मैंने 300 प्लस 100 रुपये, वो शॉर्टकट है, ये पूरा डिटेल में है। आपको एक्चुअल में करना क्या है, शॉर्टकट तो तब समझ आएगा जब आपको डिटेल समझ आएगी। तो सबसे पहले आप क्या कर रही इन अकाउंट्स का स्ट्रक्चर समझिए। जब आपको ये अकाउंट्स बनाने आ जाएंगे तो आपके लिए बैलेंस शीट बनाना कोई टफ काम नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अब कैश अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। तो अब कैश अकाउंट में जो भी ओपनिंग बैलेंस आया है वो अब हमने यहाँ पे डाल दिया 1390, ठीक है। तो वो हमारा जो भी आया 1390, जैसा कि आप देख सकते हो ये जो बैलेंस आया, अब हमने क्या किया, ये इधर डाल दिया।
तो अब हमारी जो बैलेंस शीट में अब सारी चीज़ें सब सब कॉलम फिट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है सिंपली, अब जो ये रिजर्व एंड सरप्लस होता है ये क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर होती है। तो मैंने क्या किया, एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, तो ये मेरा रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। तो सिमिलर नोट पे मैंने इस साल का भी निकाल दिया। तो अब आप इसे क्रॉस टैली भी कर सकते हो 2 मिनट में। अब आप देखो रिजर्व एंड सरप्लस में जो मूवमेंट आई है आपकी नज़र, ठीक है। अब आप रिजर्व एंड सरप्लस में मूवमेंट देखो, आप कितनी मूवमेंट आ रही है, ये आ रही है 600 रुपये। 600 रुपये क्या होना चाहिए, आपका P&L होना चाहिए, मतलब ये 600 रुपये आपका ये रहा P&L। तो इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट एकदम सही बनी है, इसका मतलब आपने एकदम सही कैलकुलेशन करी है। इसका एकदम आप देखो ना, रिजर्व एंड सरप्लस में कितना गैप आ रहा है, इसका गैप आ रहा है एकदम 600 रुपये, और जो कि आपका एग्जैक्ट टैली हो रहा है यहाँ से। तो इसका मतलब आपने बैलेंस शीट एकदम सही प्रिपेयर करी है। तो इसका मतलब हुआ क्या, जब एसेट बढ़ता है तो आउटफ्लो होता है, जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो इनफ्लो होता है, जब एसेट घटता है तो इनफ्लो होता है, जब लाइबिलिटी घटती है तो आउटफ्लो होता है। ठीक है, ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर माइंड में रखना है। और फिर आपको एसेट उसका नेचर भी समझना है। और एक और चीज़ आपको समझनी है, अगर आउटफ्लो है तो आउटफ्लो क्या होगा, अगर पेमेंट साइड है तो पेमेंट साइड में तो प्लस होगा, लेकिन अगर रिसिप्ट साइड है, मतलब अगर टू साइड में है तो वो माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि पेमेंट में तो वो प्लस होगा या फिर रिसिप्ट साइड में से वो माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि रिसिप्ट कम हुई है। ठीक है, अब इसी नोट पे अगर आप देखो इनफ्लो है तो इनफ्लो रिसिप्ट साइड में तो प्लस होगा, और अगर पेमेंट साइड है तो माइनस होगा। ये आपके माइंड में स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एसेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और जब आपको एसेट को बढ़ाना है, एसेट को बढ़ाना है तो या तो P&L मतलब इनकम बुक करनी पड़ेगी, या फिर खर्चा कम करना पड़ेगा, मतलब जो खर्चा है वो कम करना पड़ेगा, मतलब या तो इनकम बुक करनी पड़ेगी या खर्चा कम करना पड़ेगा। ऐसे अगर आपको लाइबिलिटी बुक करनी है तो या आपको इनकम कम करनी पड़ेगी या खर्चा बुक करना पड़ेगा। ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। एसेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड दिस इलस्ट्रेशन वेरी easily.